बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। टेलीफोन की घंटी बजते ही कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से इसके PA की आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, कर्नल डेविड ने कहा। हेलो, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल साहब, आप फौरन प्रेसिडेंट हाउस पहुँच जाएं। सदर साहब ने हंगामी मीटिंग कॉल की है, दूसरी तरफ से कहा गया। और कौन कौन शामिल हो रहा है इस मीटिंग में? कर्नल डेविड ने पूछा। एक कारमन खातून मिस डोमेरी शामिल हो रही हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ भी, मिलिट्री सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ओके, मैं आ रहा हूँ, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इसके जिस्म पर नया लिबास था और इसकी सरकारी कार तेजी से प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते ही इसे खुसूसी मीटिंग हॉल में पहुंचा दिया गया और कर्नल डेविड ने वहां डोमेरी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शेफर्ड को बैठे देखकर सर हिलाया। फिर वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुला, जहाँ से सदर अंदर दाखिल हुए और वो तीनों उठकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद सदर अंदर दाखिल हुए तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ और कर्नल डेविड दोनों ने इन्हें फौजी सल्यूट किए, जबकि डोमेरी ने सर झुकाकर सलाम किया। तशरीफ रखें, सदर ने कहा और फिर वो सामने रखी हुई मेज़ के पीछे मौजूद ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गए। इनके बैठने के बाद कर्नल डेविड, डोमेरी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शेफर्ड भी बैठ गए। मैंने ये खुसूसी मीटिंग एक खास मकसद के लिए कॉल की है, क्योंकि मेरी इंतहाई कोशिश के बावजूद हमारा लॉन्ग बर्ड का मंसूबा राज नहीं रह सका और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ना सिर्फ यहाँ पहुँच गई है बल्कि वो असल मंसूबे तक भी पहुँच गई और आप सब लोग सिर्फ भाग दौड़ ही करते रह गए। लॉन्ग बर्ड का ये मंसूबा इसराइल के लिए जिस कदर अहम है, शायद इसका तस्वुर भी आप लोगों के जहन में ना होगा, सदर ने तल्ख लहजे में बात करते हुए कहा। जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 बार हमारा इनसे टकराव हुआ है और इत्तेफाक है कि दोनों बार ही वो चिकनी मछली की तरह हमारे हाथों से पिछल जाने में कामयाब हो गए। लेकिन बहरहाल ऐसा कब तक होगा? हम इस बार यकीनन इन्हें हलाक करने में कामयाब रहेंगे, कर्नल डेविड ने कहा। आप में से किसी को भी मालूम नहीं है कि लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स कहाँ है। मैंने इस बार शुरू से आखिर तक इसे इस तरह राज रखा कि मेरे साय तक को भी इसका इल्म ना हो सके। हत्ता कि प्रेसिडेंट हाउस में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को भी इसका इल्म नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रैप करने के लिए हमने तेल अबीब की शुमाल मशरिकी पहाड़ियों पर मिलिट्री का बाकायदा इंतहाई सख्त पहरा लगवा दिया और जाहिर यह किया कि ये कॉम्प्लेक्स इन पहाड़ियों के नीचे है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन सब कोशिशों के बावजूद इमरान को ये मालूम हो गया है कि असल कॉम्प्लेक्स कहाँ है और अब यकीनन वो पूरी कुव्वत से इस पर चढ़ दौड़ेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने होने में अब सिर्फ 1 माह का अरसा रह गया है। अगर 1 माह तक किसी तरह ये कॉम्प्लेक्स इनकी दस्तबर्द से बच जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे, सदर ने कहा। तो कॉम्प्लेक्स इन पहाड़ियों के नीचे नहीं है जनाब, कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो अब तक वाकई यही समझ रहा था कि कॉम्प्लेक्स इन्हीं पहाड़ियों के नीचे है और इसलिए इसने इन पहाड़ियों के गिर्द बाकायदा GP5 की खुसूसी टीमें निगरानी के लिए लगाई हुई थी, ताकि अगर इमरान और इसके साथी वहां तक पहुंच जाएं तो वो इसे फौरी तौर पर इत्तला कर सकें। नहीं, वहां नहीं है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शेफर्ड से जो रिपोर्ट मुझे मिली है, इससे मुझे मालूम हो गया है कि मेरा ये मंसूबा किस तरह नाकाम हुआ है, सदर ने कहा। तो कर्नल डेविड और डोमेरी दोनों कर्नल शेफर्ड की तरफ देखने लगे। आप बताएं कि ये सब कैसे हुआ, सदर ने कर्नल शेफर्ड से मुखातिब होते हुए कहा। इन पहाड़ियों पर फौज का पहरा था, लेकिन इनका कंट्रोल मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास था। मैंने अपने खास आदमी वहाँ तैनात किए हुए थे ताकि मुझे मुसलसल और फौरी तौर पर रिपोर्टें मिलती रहें। पहाड़ियों पर मौजूद फौज का कंट्रोल ऑफिस हमने फॉल हिल्स पार्क में बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तरह बराह रास्त पहाड़ियों पर हमला नहीं करेगी, बल्कि वो लामहाला इस कंट्रोल ऑफिस से अपने मतलब के आदमी तलाश करके इनके मेकअप में पहाड़ियों में दाखिल होगी और इस तरह हम इन्हें आसानी से ट्रैप कर लेंगे। चुनाचा हमने इस कंट्रोल ऑफिस में खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए थे। गुज़िश्ता रोज़ मुझे इत्तला मिली कि एक औरत और एक मर्द इस ऑफिस में दाखिल हुए और वहाँ के इंचार्ज कर्नल क्लार्क को इसके खुसूसी ऑफिस में बेहोश करके निकल गए। इस पर मैं चौंका और मैंने इन खुसूसी कैमरों की फिल्म चेक की तो इंकशाफ हुआ कि इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से था और इस कर्नल क्लार्क की हिमाकत की वजह से इन्हें मालूम हो गया है कि इन पहाड़ियों के नीचे लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं है
और ये सब कुछ एक ट्रैप है, एक जाल है। इस सिलसिले में वो ऑफिस से एक फाइल भी साथ लेकर गए हैं। इस फाइल के बारे में मुझे भी इल्म ना था, क्योंकि इस फाइल में मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरफ से अपने ऑफिसर्स को हिदायत जारी की गई थी, जिनमें ये इशारे मौजूद थे कि यहाँ कुछ नहीं है। चुनाचे मैंने वो फिल्म और रिपोर्ट फौरी तौर पर सदर साहब को पेश कर दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शेफर्ड ने तफसील बताते हुए कहा, इस फिल्म को देखने के बाद ये बात हतमी तौर पर साबित हो गई है कि वाकई ये ट्रैप नाकाम हो गया है और कर्नल क्लार्क का कोर्ट मार्शल किया गया है और इसे इसकी सजा दे दी गई है। लेकिन बहरहाल ये हमारे मसले का हल नहीं है। इसके बावजूद मैं अपनी जगह मुतमईन था कि इमरान और इसके साथी बहरहाल असल टारगेट तक ना पहुंच सकेंगे। फिर अचानक एक और इत्तला आई और मैं सर पकड़कर रह गया। सदर ने कहा, कैसी इत्तला जनाब? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अब जबकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को असल टारगेट का इल्म हो गया है, तो अब इसे आपसे छुपाना हिमाकत है। इसलिए मैंने यह हंगामी मीटिंग कॉल की है ताकि नई सूरत हाल के मुताबिक नई मनसूबाबंदी की जा सके। असल बात यह है कि लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स तेल अबीब से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक कस्बे अल-जौफ में अंडरग्राउंड बनाया गया है। बज़ाहिर ऊपर फलों के दरख्त हैं, लेकिन नीचे एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है। वहाँ पहले से एक अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री मौजूद थी, जिसे इस्तेमाल में लाया गया, और कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज इसराइल के मशहूर साइंसदान डॉक्टर हारंग हैं और लॉन्गबर्ड इन्हीं की निगरानी में तैयार हो रहा है। डॉक्टर हारंग और इस मंसूबे को खुफिया रखने के लिए जाहिर किया गया है कि डॉक्टर हारंग एक रोज़ एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गए हैं और इनकी बीनाई चली गई है। इसलिए इन्हें रिटायर कर दिया गया है और इन्हें जॉफ में राजी देकर वहाँ सेटल कर दिया गया है और वो अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, ताकि हारंग की तरफ से सब मुतमईन रहें कि वो वहाँ वाकई एक रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन वो नाबीना नहीं हैं और वो कॉम्प्लेक्स पर इंतहाई तेज़ी से काम कर रहे हैं। इनका राब्ता सिर्फ मेरे साथ है। आज अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि मैं इनकी सेक्रेटरी मारिया की वापसी का हुक्म वापस ले लूँ, क्योंकि मारिया इनके तमाम अमूर की देखभाल करती है और मारिया के बगैर वो सुकून से काम ना कर सकेंगे। मैं ये बात सुनकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि मुझे तो ये भी मालूम ना था कि इनकी कोई सेक्रेटरी मारिया भी है, और ना ही मैंने इन्हें मारिया की वापसी का कोई हुक्म दिया था। मेरे ये बात कहने पर उन्होंने बताया कि इन्हें खुद कॉल करके कहा था कि मारिया को सिक्योरिटी के मकासद के तहत वापस तेल अबीब भिजवा दिया जाए। जब मैंने उन्हें बताया कि प्रेसिडेंट हाउस से तो उन्हें सिरे से कॉल ही नहीं किया गया, तो फिर उन्होंने बताया कि पहले इनकी सेक्रेटरी मारिया को एक कॉल ग्रेटलैंड से मौसूल हुई। इस कॉल के मुताबिक ग्रेटलैंड के मशहूर साइंसदान डॉक्टर होप नेल्सन का सेक्रेटरी स्ट्रिंग बात कर रहा था और इससे मारिया से कहा कि डॉक्टर होप नेल्सन डॉक्टर हारंग से बात करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर हारंग ने हिदायत के मुताबिक बात करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वो बीमार हैं और आराम कर रहे हैं और डॉक्टरों ने इन्हें बात करने से मना कर रखा है। इस पर इस सेक्रेटरी ने इनसे बात की। फिर मैंने इनसे बात की और डॉक्टर होप नेल्सन की कॉल के मुतालिक भी बात थी। इस पर मैं बेहद परेशान हुआ। मैंने डॉक्टर हारंग की बात सुनने के बाद अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो ग्रेटलैंड के डॉक्टर होप नेल्सन के नंबर ट्रेस करके उन्हें कॉल करें और इनसे पूछें कि क्या उन्होंने डॉक्टर हारंग को कॉल की थी और क्या इनका सेक्रेटरी स्ट्रिंग है। मेरे सेक्रेटरी ने जब डॉक्टर होप नेल्सन को कॉल किया तो वहाँ से बताया गया कि डॉक्टर होप नेल्सन तो एक बैनुल-अक़वामी साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यूरोप के किसी मुल्क गए हुए हैं और इनका पहले एक सेक्रेटरी स्ट्रिंग होता था, लेकिन आजकल वो इनके साथ नहीं है और ना ही उन्होंने डॉक्टर हारंग को कॉल की है। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि डॉक्टर होप नेल्सन और मेरी तरफ से तमाम कॉलें इस अली इमरान की तरफ से की गई हैं और इसे ये बात मालूम हो चुकी है कि लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स अल-जौफ में है और डॉक्टर हारंग इसका इंचार्ज है। और मैंने इसे राज रखने के लिए जो भी कोशिशें की हैं वो सब फजूल साबित हुई हैं। चुनाचा मैंने फौरी तौर पर डॉक्टर हारंग को अहकामात दे दिए हैं कि वो लॉन्गबर्ड को कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दें और ख़ुद भी बाहर रहने की बजाय कॉम्प्लेक्स के अंदर रहें, और जब तक लॉन्गबर्ड मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर इसे ओपन ना किया जाए, चाहे मैं खुद भी इसे ओपन करने के अहकामात दूँ। उन्होंने किसी के अहकामात नहीं मानने और मुझ समेत उन्होंने बाहर की दुनिया से हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर देना है। मैं भी इनसे कोर्ट के तहत बात किया करूँगा। इसके बाद मैंने ये हंगामी मीटिंग कॉल की है कि इन नए हालात में नए अंदाज की मनसूबाबंदी की जा सके। सदर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन जनाब, इमरान सेक्रेटरी मारिया को वापस तेल अबीब क्यों भिजवाना चाहता था? कर्नल डेविड ने कहा, यह बात तो बच्चे की समझ में भी आ सकती है कि वो मारिया से लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहता था। सदर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो कर्नल डेविड के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। इसे शायद खुद ही एहसास हो गया था कि इसका सवाल इंतहाई अहमकाना है, जबकि डोमेरी कर्नल डेविड की शर्मिंदगी पर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी।
जनाबे सदर, लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स के हिफाजती इंतजाम की तफसील क्या है? डोमेई ने चंद लम्हों बाद कहा। सॉरी, ये टॉप सीक्रेट है, सदर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। तो इस बार कर्नल डेविड डोमेई के चेहरे पर उभर आने वाले खिसियानेपन के तासुरात देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जनाबे सदर, आपने जो कुछ भी बताया है उससे ये बात साबित होती है कि अब इमरान और इसके साथी कस्बा अल-जौफ को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप कस्बा अल-जौफ को मिलिट्री और ब्लैक मास के हवाले कर दें, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा। मिलिट्री के कर्नल क्लार्क की वजह से ये सब कुछ हुआ है और हमारा सारा प्लान नाकाम हो गया है, इसलिए वेरी सॉरी। अब मिलिट्री को वहाँ तैनात नहीं किया जा सकता। जबकि ब्लैक मास्क का ताल्लुक है, इसे इस सेटअप से अक्सर अलहदा कर दिया गया है। इसके चीफ कर्नल रिचर्ड ने कर्नल डेविड को नाकाम करने और उलझाने के लिए बाकायदा साजिश की, जिसका सबूत कर्नल डेविड ने मेरे सामने पेश कर दिया। ये साजिश ऐसी थी जिससे इमरान फ़ायदा उठा सकता था, इसलिए कर्नल रिचर्ड का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उन्हें सज़ा दे दी गई है और ब्लैक मास्क को भी अलहदा कर दिया गया है। इसलिए ब्लैक मास्क का नया चीफ इस मीटिंग में शामिल नहीं है। सदर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को भी साफ जवाब देते हुए कहा, तो वो भी होंठ भेजकर खामोश हो गया। आप लोगों को यहाँ इसलिए कॉल किया गया है कि मैं चाहता हूँ कि इमरान और इसके साथियों के खिलाफ कोई जामा और फुल प्रूफ मनसूबाबंदी की जाए। इस सिलसिले में आप क्या तजावीज़ पेश करते हैं? सदर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। सर, यकीनन आपके जहन में भी कोई खास प्लान होगा और मुझे यकीन है कि इंतहाई कामयाब प्लान होगा, कर्नल डेविड ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। हाँ, मेरे जहन में एक प्लान है और वो प्लान ये है कि कस्बा अल-जौफ की बाकायदा नाकाबंदी कर दी जाए। वहाँ के तमाम बाशिंदों को, जिनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होगी, फौरी तौर पर वहाँ से निकालकर किसी फौजी छावनी में शिफ्ट कर दिया जाए और पूरे कस्बा अल-जौफ में किसी भी इंसान का किसी भी जरिए से दाखिला बंद कर दिया जाए। और ये सब कुछ इस वक्त तक कायम रखा जाए जब तक लॉन्गबर्ड मुकम्मल नहीं हो जाता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह लग जाएगा और हम 1 माह तक इस सेटअप को आसानी से कायम रख सकेंगे, सदर ने कहा। जनाबे सदर, गुस्ताखी माफ, इस सेटअप में उल्टा इमरान और इसके साथियों के हिफाजती कवर मुहैया हो जाएगा, डोमेई ने कहा। तो सदर मुमलिकत बेख्तियार चौंक पड़े। वो कैसे? आप अपनी बात की वजाहत करें, सदर ने डोमेई की से मुखातिब होकर कहा। इमरान और इसके साथी मेकअप में भी माहिर हैं और आवाज़ और लहजे की नकल करने में भी। इन्हें यह भी मालूम हो गया कि वहाँ इनका टारगेट है, इसलिए वहाँ अगर नाकाबंदी की गई तो लामहला वो अपने कदो कामत के अफराद को अगवा करके उनकी जगह ले लेंगे और नाकाबंदी करने वाले यही समझते रहेंगे कि इमरान और इसके साथी अंदर दाखिल नहीं हो सके, जबकि वो अंदर के लोगों के मेकअप में कस्बे में मौजूद रहेंगे और इस तरह उल्टा उन्हें मुकम्मल हिफाजती कवर मिल जाएगा और वो इंतहाई आसानी और इत्मीनान से कॉम्प्लेक्स को तबाह करने की प्लानिंग करते रहेंगे, डोमेई ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात वाकई माकूल है, लेकिन फिर क्या किया जाए? सदर ने कहा। जनाब, मेरा ख्याल है कि आप वहाँ जैसे भी हालात हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। अलबत्ता जिस रहायशगाह में डॉक्टर हारंग रहते हैं वो मेरे और मेरे ग्रुप के हवाले कर दें। डॉक्टर हारंग का फ़ोटो हमें मुहैया कर दिया जाए तो मेरे ग्रुप का एक आदमी डॉक्टर हारंग बन जाएगा, जबकि मैं और मेरे ग्रुप के आदमी इस रहायशगाह के दूसरे मुलाजमीन की जगह ले लेंगे। इमरान को यकीनन मालूम ना होगा कि डॉक्टर हारंग ने आपसे बात की है और इसकी तमाम प्लानिंग सामने आ गई है। मेरी साथी औरत मारिया बनकर तिल अबीब में अपने फ्लैट में पहुंच जाएगी। इससे इमरान यही समझता रहेगा कि इसकी बातचीत चेक नहीं हो सकी। वो लाजमन मेरी साथी औरत से इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा, तो मेरी साथी औरत उसे बता देगी कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वहाँ मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी अगर वो डॉक्टर हारंग से मिलने वहाँ आया तो हम इसे संभाल लेंगे, जबकि GP5 तिल अबीब में इसे तलाश करके इसका खात्मा करने की कोशिश करे, डोमेई ने कहा। इमरान को तुम अभी पूरी तरह नहीं जानती, क्योंकि वो मारिया से बात कर चुका है, इसलिए तुम्हारी साथी औरत के बोलते ही वो समझ जाएगा कि ये मारिया नहीं है। इस तरह सारा सेटअप बेकार होकर रह जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। कर्नल डेविड दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान वाकई इंतहाई शातिर आदमी है। वैसे मिस डोमेरी की तजवीज़ मुझे पसंद आई है। इस तरह इमरान को वाकई ट्रैप किया जा सकता है। अगर असल मारिया को वापस भिजवा दिया जाए तो वो ट्रैप हो जाएगी, जबकि मारिया के मुतालिक मुझे ही मालूम है कि उसे सिर्फ इतना मालूम है कि लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स अल-जौफ में है, लेकिन कहाँ है और इसकी क्या तफसीलात हैं इस बारे में वो कुछ नहीं जानती। और डॉक्टर हारंग के कॉम्प्लेक्स से मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो जाने की वजह से अब मारिया वहाँ वाकई बेकार हो चुकी है। इसे वापस भिजवाया जा सकता है, सदर ने कहा। जनाब, मारिया की रिहाइशगाह को अगर घेर लिया जाए तो इस इमरान और इसके साथियों को पकड़ा जा सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा। नहीं, वो सारे वहाँ नहीं आएंगे। जैसे ही इसे यह एहसास हुआ कि इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे मालूम हो जाएगा। इसकी बातचीत का इल्म हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि इसे कतन इस बात का इल्म ना हो और वो यही समझकर अल-जौफ पहुँचे कि वहाँ डॉक्टर हारंग से मिलकर वो लॉन्गबर्ड कॉम्प्लेक्स को तबाह कर सकता है। वहाँ चूंकि वो अपने सारे साथियों समेत पहुँचेगा,
इसलिए इसे आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है, सदर ने कहा। लेकिन जनाब, इसकी बात डॉक्टर हारंग से भी तो हो चुकी है। इसे डॉक्टर हारंग के रूप में वो दूसरे की आवाज़ सुनते ही समझ जाएगा कि इसे ट्रैप किया जा रहा है, कर्नल डेविड ने कहा। वहाँ इनकी रिहाइशगाह में पहुंचने के बाद ये कोई मसला नहीं है। वहाँ नकली डॉक्टर हारंग से मुलाकात के बाद वो फंस जाएगा, फिर इसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है, सदर ने कहा। यस सर, एक बार वो वहाँ पहुंच जाए फिर इसकी जिंदा वापसी नहीं हो सकती, डोमेरी ने कहा। जनाब, अगर मिस डोमेरी वहाँ हुई तो वो आसानी से इन्हें यरगमाल बनाकर वहाँ से निकल जाएगा। वो ऐसे कामों में माहिर है, कर्नल डेविड ने कहा तो सदर चौंक पड़े। हाँ, कर्नल डेविड वाकई इससे इमरान से काफ़ी वाकिफ है और इनकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसका क्या हल किया जाए, सदर ने कहा। जनाब, मेरी तजवीज़ के मुताबिक जिस कमरे में इमरान की डॉक्टर हारंग से मुलाकात कराई जाए, वहाँ ऐसा सिस्टम एडजस्ट किया जाए कि वहाँ से बाहर ना निकल सके। इसके लिए अगर हमें नकली डॉक्टर हारंग की कुर्बानी भी देना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, कर्नल डेविड ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, एक बार इसे या इसके साथियों को पहुंचने तो दें, फिर देखें कि मैं क्या करती हूँ। मैं वहाँ ऐसा सिस्टम नस्ब करूंगी कि वो सब एक लम्हे में जलकर राख हो जाएंगे, डोमेरी ने कहा। ओके, ठीक है। फिर मिस डोमेरी अपने साथियों समेत वहाँ रिहाइशगाह पर मुंतकिल हो जाएं। मारिया को वापस इसके फ्लैट पर भिजवा दिया जाता है और इसे किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं की जाएंगी, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह के गिर्द आम लोगों के रूप में पहरा देंगे और वो डोमेरी की मातहती में काम करेंगे, जबकि कर्नल डेविड कस्बे से बाहर तेल अबीब में या कस्बे के गिर्द जहां भी वो चाहें आज़ादी से इमरान और इसके साथियों को ट्रेस करें और इनका खात्मा करें, सदर ने कहा। जनाब, सेक्रेटरी मारिया तो इस इमरान को बता देगी कि डॉक्टर हारंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं, फिर वो सारी सूरत हाल समझ जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, इसे हिदायत देनी होंगी कि वो सिर्फ यही बताए कि सदर के हुक्म पर इसे वापस भिजवाया गया है और बस। इसके अलावा वो जो कुछ जानती है बेशक बता दे, सदर ने कहा। जनाब, इस मारिया की रिहाइशगाह कहाँ है, कर्नल डेविड ने कहा। सॉरी कर्नल डेविड, इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इस तरह लाजमन आप इमरान को या इसके साथी को जो मारिया से मिलने जाएगा वहाँ घेरने की कोशिश करेंगे और इस तरह सारा सेटअप खत्म हो जाएगा। आप अपने तौर पर इमरान को तलाश करके ख़त्म करें, सदर ने कहा और कर्नल डेविड होंठ भेजकर खामोश हो गया। शाम के अंधेरे गहरे हो रहे थे जब इमरान ने 4 मंजिला रिहायशी पार्क प्लाजा की पार्किंग में कार रोकी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया भी नीचे उतर गई। इमरान ने कार लॉक की और फिर वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। वो दोनों ही इस वक्त मकामी मेकअप में थे। इमरान ने मारिया के फ्लैट का फ़ोन नंबर मालूम करके उसे फ़ोन किया था। गो इसकी कोई बात ना हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ से मारिया ने जैसे ही हेलो कहा, इमरान ने रिसीवर रख दिया था, क्योंकि वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि मारिया वापस फ्लैट में पहुंच गई है या नहीं। और मारिया की आवाज़ सुनकर वो कंफर्म हो गया था कि मारिया वापस आ चुकी है। लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद वो फ्लैट नंबर 18 की तरफ बढ़ने लगे। फ्लैट नंबर 18 का दरवाज़ा बंद था और बाहर लगी हुई नेम प्लेट पर मारिया का नाम भी मौजूद था। इमरान ने नेम प्लेट के नीचे मौजूद डोर फोन का कॉल बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर माइक से मारिया की आवाज़ सुनाई दी। हमारा ताल्लुक प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी से है, माइकल और मिस फ्लोरा, इमरान ने मकामी लहजे में बात करते हुए कहा। ओह अच्छा, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि दरवाजे पर वाकई एक खूबसूरत मकामी लड़की खड़ी हुई थी, लेकिन इसके जिस्म पर इंतहाई मुख्तसर सा लिबास था। जूलिया का चेहरा उसे और उसके लिबास को देखकर बेइख्तियार बिगड़ सा गया। मेरा नाम माइकल है और ये मिस फ्लोरा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आ जाइए, मैं बाथरूम जा रही थी, मारिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक तरफ को हट गई। तो इमरान ने जूलिया को आगे बढ़ने का इशारा किया और फिर पहले जूलिया और इसके बाद इमरान फ्लैट में दाखिल हो गए। मारिया ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लग्जरी फ्लैट था, इसमें बाकायदा डाइनिंग रूम भी मौजूद था और फ्लैट की साख्त साउंड प्रूफ थी। मारिया दरवाज़ा बंद करके इन्हें डाइनिंग रूम में लेकर आ गई। तशरीफ रखें, मैं गाउन पहन कर आती हूँ, मारिया ने कहा और वापस चली गई। खासी समझदार और शरीफ लड़की है, इमरान ने बड़े तारीफ भरे लहजे में कहा। अगर इतनी शरीफ होती तो गाउन पहनकर भी दरवाज़ा खोल सकती थी। मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों की शराफत को, जूलिया ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। फिर शायद तुम्हें देखकर इसे अपनी औकात मालूम हो गई है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? कैसी औकात? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो शायद इमरान की बात का मतलब ना समझ सकी थी। यही कि जो तुम्हारे साथ आ रहा है वो भला इससे कैसे मुतासिर हो सकता है, इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। यू नॉनसेंस, फजूल बातें मत किया करो, जूलिया ने मस्तूनी गुस्से से कहा।
जाहिर है अब वो समझ गई थी कि इमरान ने दरपर्दा इसकी तारीफ की है, और जाहिर है इमरान के मुंह से ये तारीफ सुनने के बाद इसका रद्द-ए-अमल यही हो सकता था, और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसी लम्हे मारिया अंदर दाखिल हुई। इसने अब गाउन पहना हुआ था। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें शराब की एक बोतल और 3 जाम रखे हुए थे। ओह मिस मारिया, वेरी सॉरी, आपको तकलीफ हुई। हम ड्यूटी के दौरान कोई चीज़ नहीं पीते, इमरान ने कहा तो मारिया इस तरह हैरान होकर इमरान और जूलिया को देखने लगी जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। हैरत है, शराब पीने में ड्यूटी कैसे हारिज हो सकती है, मारिया ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। हारिज होने की बात नहीं, असूल की बात है, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल फरमाइए, मारिया ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हम ये कंफर्म करने आए हैं कि सदर साहब के हुक्म की तामील हुई है कि नहीं, इमरान ने कहा। आप फोन पर भी पूछ सकते थे, मारिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही इसने बोतल खोली और एक जाम आधा शराब से भरकर इसे बोतल बंद की और फिर जाम उठाकर चुस्कियां लेना शुरू कर दी। कल से आज शाम तक हम फ़ोन करते रहे, लेकिन यहाँ से किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया था, इसलिए अब हमें खुद आना पड़ा, इमरान ने कहा। अभी आधा घंटा पहले ही वापस आई हूँ, सामान वगैरह भी तो पैक करना था। वैसे सदर साहब ने मेरे साथ बेहद ज्यादती की है कि मुझे वापस भिजवा दिया है, लेकिन मैं बहरहाल क्या कर सकती हूँ, मारिया ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। ये सब कुछ सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है मिस मारिया। आपको तो मालूम है कि वहाँ इसराइल के किस कदर अहम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इमरान ने कहा। जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, वाकई वहाँ इंतहाई अहम कॉम्प्लेक्स है, मारिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है मिस मारिया, आपको तो इल्म होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हारंग के साथ ही रहती थी। डॉक्टर हारंग रिटायर हो चुके हैं। वैसे डॉक्टर हारंग ने मुझे बताया था कि कोई ख़ास किस्म का तैयारा तैयार किया जा रहा है जिसका नाम लॉन्ग बर्ड रखा गया है, और इसलिए इसे लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मारिया ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। मैं तो सुना है कि डॉक्टर हारंग ही इस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज हैं, इमरान ने कहा। जी नहीं, डॉक्टर हारंग तो आंखों से माजूर हैं और वैसे भी बीमार रहते हैं। अलबत्ता वो कभी कभी इस कॉम्प्लेक्स में जाते ज़रूर हैं, क्योंकि वहाँ के साइंसदान बाज़ औक़ात उन्हें मशवरे के लिए बुला लेते हैं, लेकिन डॉक्टर हारंग का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, मारिया ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर तो इस कॉम्प्लेक्स का कोई खुसूसी रास्ता डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह से जाता होगा, क्योंकि माजूर आदमी को बाहर से जाते हुए तकलीफ होती होगी, इमरान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। जी नहीं, जब भी डॉक्टर हारंग जाते थे तो एक स्याह रंग की कार आती थी जिसके शीशे भी स्याह रंग के होते थे। डॉक्टर हारंग इस कार में बैठकर रिहाइशगाह से चले जाते थे और फिर यही कार इन्हें छोड़ जाती थी, मारिया ने जवाब दिया। आप कितने अरसे से डॉक्टर हारंग के साथ काम कर रही हैं, इमरान ने पूछा। जी मुझे 4 साल हो गए हैं, जब डॉक्टर हारंग ठीक थे तभी मैं इनकी सेक्रेटरी थी, मारिया ने जवाब दिया। और इससे पहले वो कहाँ काम करते थे, इमरान ने पूछा। इसराइल की नेशनल लेबॉर्ट्री में, मारिया ने जवाब दिया। वहाँ डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह पर कितने मुलाजिम हैं, इमरान ने पूछा। लेकिन ये बातें आप क्यों पूछ रहे हैं, मारिया ने चौंक कर पूछा। वैसे ही मुझे दरअसल ये ख्याल आया था कि आपकी अदम मौजूदगी में डॉक्टर हारंग को परेशानी होगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश भी कर दूं कि आपको दोबारा वहाँ भेज दिया जाए, इमरान ने कहा। ओह, अगर ऐसा है तो ये आपकी बेहद मेहरबानी होगी, क्योंकि यहाँ बगैर किसी काम के मैं यकीनन मर जाने की हद तक बोर हो जाऊंगी, और वैसे भी अब मुझे डॉक्टर हारंग के साथ काम करने की आदत सी पड़ गई है, मारिया ने कहा। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। तो फिर बताएं कि वहाँ कितने मुलाजिम हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी मेरे अलावा 4 मर्द और 2 औरतें हैं। 4 मर्द माली, ड्राइवर, खानसामा और बटलर हैं, जबकि 2 औरतों में से एक सफाई वगैरह का इंतजाम करती है और दूसरी डॉक्टर हारंग की लाइब्रेरी संभालती है और इनके नोट्स वगैरह टाइप करती है। वो साइंस में मास्टर डिग्री रखती है और डॉक्टर हारंग की असिस्टेंट है, मारिया ने जवाब दिया। इसका क्या नाम है, इमरान ने पूछा। ग्रेसी नाम है इसका, नौजवान लड़की है, मारिया ने जवाब दिया। ओके मिस मारिया, अब इजाज़त दें, आपका बहुत सा वक्त लिया है, इमरान ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं जनाब, मैं भी तो यहाँ अकेले रहकर बोर ही होती, आपसे बातों में कुछ वक्त गुजर गया, मारिया ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान और जूलिया इसे गुड बाय कहकर इसके फ्लैट से बाहर आ गए और तेज तेज कदम उठाते फ्लैट की लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तुम्हारा क्या ख्याल है इस मारिया के मुतालिक, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब, कैसा ख्याल, इमरान ने चौंक कर कहा। क्या ये असल मारिया है, जूलिया ने कहा। हाँ ये असल है, मैं इससे फ़ोन पर बात कर चुका हूँ, अगर ये असल ना होती तो मैं फ़ौरन पहचान जाता। लेकिन तुम्हारे जहन में ये ख्याल क्यों आया, इमरान ने कहा। इसलिए कि जिस तरह इत्मीनान से वो सब कुछ बताई चली जा रही थी, इससे लगता था कि मामलात मशकूक हैं, जूलिया ने कहा।
तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि इस पर तशद्दुद करना पड़ता, तब वो ये सब कुछ बताती। इमरान ने लिफ्ट में दाखिल होते हुए कहा। जाहिर है इस कदर अहम प्रोजेक्ट के बारे में जो इस कदर खुफिया रखा जा रहा है, अजनबियों को कौन इस तरह इत्मीनान से बताता है, जूलिया ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मेरे जहन में भी ये ख्याल आया था, लेकिन फिर दो बातों की वजह से मैंने ये ख्याल तर्क कर दिया। एक तो ये कि मारिया ने सिवाय इस प्रोजेक्ट के दुरुस्त नाम के कि इसका नाम लॉन्ग बर्ड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स है, इस बारे में और क्या बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कि डॉक्टर हारन कार में बैठकर वहाँ जाता है। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट इसी कस्बे से कुछ फासले पर होगा। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर हारंग वहाँ जाता रहता है, लेकिन ये मामूली बातें हैं, इस बारे में कोई तफसील ना वो जानती है और ना इसे बताई। और तीसरी बात यह कि हमारा ताल्लुक प्रेसिडेंट हाउस से है, इसका मतलब है कि हम सरकारी आदमी हैं, दुश्मन या अजनबी नहीं हैं। इमरान ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे जहन में बहरहाल खलिश मौजूद है। तुम्हारा दावा है कि तुम सच झूठ को परख लेते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मारिया ने जो कुछ बताया वो हर बहर सच है? जूलिया ने लिफ्ट के नीचे पहुंचने पर बाहर आते हुए कहा। सिर्फ 2-3 मरहलों पर इसकी जबान मामूली सी लड़खड़ाई है। ये इसके जवाब में बर्जस्तगी नहीं थी, जिससे मालूम होता था कि वो शायद 100% सच नहीं बोल रही। बाकी जो कुछ इसे बताया है वो सच ही है, इमरान ने जवाब दिया। कौन से मरहले? जूलिया ने चौंक कर पूछा। एक तो इस कार के रंग और शीशों की बात करते हुए इसके जवाब में रवानी और बर्जस्तगी नहीं थी। दूसरा, डॉक्टर हारंग के मुलाजिमों के बारे में इसे मोहतात और सोच समझ कर बताया था। इससे मालूम होता है कि इन दोनों बातों में इसने या तो झूठ बोला है या फिर इसको इन सवालों की तवक्का ना थी, इसलिए इसे सोचना पड़ा। इमरान ने पार्किंग में पहुंचकर कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तो अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने कार की साइड सीट पर बैठते हुए कहा। अब बाकी गुफ्तगू डॉक्टर हारंग से होगी, इमरान ने जवाब दिया और कार स्टार्ट करके वो प्लाजा के कंपाउंड गेट से बाहर ले आया और इसे कुछ आगे बढ़ने के बाद कार को एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोका और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। इसने जेब से सिक्के निकालकर बूथ में डाले और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। ओह यस, जैकब बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सफदर ने जवाब दिया। माल पॉइंट क्रॉस पर पहुंचा दो, लेकिन माल को हर सूरत में मुकम्मल और सही तरीके से पैक होना चाहिए, इमरान ने कहा। किस वक्त डिलीवरी देनी है? दूसरी तरफ से पूछा गया। अभी रात को, लेकिन एहतियात करना, मुखालिफ बिजनेसमैन चेकिंग भी कर सकता है, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इसे कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। सफदर को कह दिया कि वो लोग तैयार होकर इस चौक पर पहुंच जाएं, जहां से अल्जौफ जाने वाली सड़क निकलती है। हम वहां इनका इंतजार करेंगे, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।